हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज का अभिषेक सीरीज के इस नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा और बेहतर हो गया है। तो यहां पे आपको कुछ स्टिकर्स मिलेंगे और साथ ही साथ कुछ गैजेट्स भी ऊपर रखे हुए मिलेंगे, तो वो हो सकता है आपके लिए और इंटरेस्टिंग हो। और आपके क्या व्यूज हैं इस बैकग्राउंड के बारे में वो आप जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर। और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ, क्योंकि इस तरह के एपिसोड में मैं आप लोगों की क्वेश्चन क्वेरीज को लेके उनको आंसर करता हूं और ये एवरी मंडे आता है। तो अगर आप पूछना चाहते हैं अपना क्वेश्चन और साथ ही साथ उसका आंसर चाहते हैं तो आपके ट्वीट को मैं फीचर कर दूंगा यहां पे, और साथ ही साथ उसका आंसर भी दे दूंगा। वो क्वेश्चन हो सकते हैं टेक्नोलॉजी के अराउंड, या फिर आप मेरे बारे में पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, और पहला क्वेश्चन यहां पे आ रहा है ऋतिक सिंह की तरफ से। और ऋतिक सिंह पूछ रहे हैं कि वन प्लस का जो 1 ईयर एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन प्लान है तो तकरीबन 1900 रुपए में मिल जाता है अमेजन से, क्या वो वर्थ है या नहीं। तो ऐसे में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वो वर्थ नहीं है, क्योंकि वन प्लस के जो प्रोडक्ट्स हैं काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इतनी आसानी से खराब नहीं होते हैं। और अगर खराब होते भी हैं तो 1 साल की वारंटी के अंदर आप जाके सर्विस सेंटर पे उसे रिपेयर कर सकते हैं। 2000 रुपए एक्स्ट्रा उसके लिए देना मेरे हिसाब से सही नहीं है। हालांकि अगर आप इस प्लान की कुछ सहूलियतें देखें, कुछ फायदे देखें, तो फायदे यहां पे ये हैं कि अगर वन प्लस का फोन आपके पास है और वो खराब हो जाता है तो ऐसे में सर्विस सेंटर आपको जाने की जरूरत नहीं है, घर से ही आपका फोन पिकअप हो जाएगा और ठीक होने के बाद घर पे ही वो डिलीवर हो जाएगा। अगर ये चीज आपको चाहिए तो डेफिनेटली इस प्लान के लिए आप जा सकते हैं, अदरवाइज कोई मतलब इस प्लान को लेने का बनता नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पे आ रहा है सूरज की तरफ से, और वो पूछ रहे हैं ZTE Blade A2 Plus Redmi Note 4 से कंपीट कर पाता है या नहीं परफॉर्मेंस, बैटरी, कैमरा के हिसाब से, सर प्लीज टेल मी। तो ऐसे में मैं आपको बताना देना चाहता हूं कि ZTE का ये जो नया फोन है बड़ी बैटरी के साथ आ रहा है, लेकिन अगर हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर के हिसाब से Redmi Note 4 से ये कम आता है। और अगेन इस फोन का रिव्यू हमने किया है तो फाइन किया नहीं है, तो ऐसे में फाइनल ओपिनियन तो नहीं दे सकते ZTE Blade A2 Plus के बारे में, लेकिन हाँ स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये कम है, तो Redmi Note 4 से डेफिनेटली इतना अच्छा ये नहीं होने वाला है। अगेन इसकी टेस्टिंग करेंगे तो आपको और बताएंगे, लेकिन फर्स्ट ओपिनियन मेरा यही है कि आप इस फोन के लिए ना जाएं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पे आ रहा है सतेजा की तरफ से, और ये पूछ रहे हैं विच लैपटॉप वुड बी बेस्ट 50 से 60 हजार के अंदर, मेरी रिक्वायरमेंट है गेमिंग या कॉलेज स्टफ। तो ऐसे में मैं लैपटॉप का स्पेसिफिकली नाम नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं और कंपनी बता देता हूं जिसके बेसिस पे आप 50 से 60 हजार के अंदर एक गेमिंग लैपटॉप जो है ले सकते हैं। तो ऐसे में कंपनीज है यहाँ पे Lenovo एंड Asus, और इन कंपनीज के अंदर जब भी आप कोई गेमिंग लैपटॉप लेने जाएं तो ये देख लें कि कम से कम उसमें आपको फुल HD डिस्प्ले मिले। दूसरी चीज ये देख लें कि उसमें कम से कम आपको 8 GB की रैम मिले, क्योंकि गेमिंग में ये जरूरी है। और साथ ही साथ उसमें आपको NVIDIA या फिर AMD का ग्राफिक कार्ड मिले, जो कि कम से कम 2 GB स्टोरेज का होना चाहिए। अगर DDR5 का ग्राफिक कार्ड अगर आपको मिलता है तो वो और भी बेहतर है। और अगेन अगर DDR3 वाला ग्राफिक कार्ड मिल रहा है तो कम से कम 4 GB का ग्राफिक कार्ड लें, और 50 से 60 हजार के अंदर आपको कुछ ऑप्शन जो है इन दो कंपनी से मिल जाएंगे। HP का लैपटॉप ना लें गेमिंग के लिए, वो इतने अच्छे नहीं होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे प्रखर कुमार की तरफ से, और वो पूछ रहे हैं आस्क अभिषेक सर आप ट्विटर पे 10 में से 1 का ही आंसर देते हो। देखिए ट्विटर पे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्रखर, और ऐसे में मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादातर क्वेश्चंस का मैं जवाब दे पाऊं, लेकिन सबका मैं जवाब नहीं दे पाता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग सेम क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं और कई बार वो इतना रिपीटेटिव हो जाता है कि वो क्वेश्चन जो है मिस हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा मैं आपका कि क्वेश्चन जो है आपके जो आए हैं उनका जवाब मैं दे दूं समय से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे उत्कर्ष की तरफ से, और वो पूछ रहे हैं कि नोकिया क्या किल कर सकेगा सैमसंग की मोनोपोली। तो सैमसंग की यहाँ पे मोनोपोली तो मैं नहीं कहूंगा कि है, लेकिन हाँ ऑफलाइन मार्केट में जिस तरह के फोन सैमसंग के मिलते हैं उनमें वैल्यू फॉर मनी जो है नहीं मिलता है, और ये डेफिनेटली एक अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे में नोकिया ही एक ऐसी कंपनी है जो कि इस सिनेरियो को इंप्रूव कर सकता है, बेहतर कर सकता है, क्योंकि नोकिया अगर बेहतर फोन्स लेके आता है मार्केट में तो नोकिया एक ऐसी कंपनी है जो सैमसंग के साथ बहुत अच्छे से कंपीट कर सकती है। लेकिन देखते हैं कि नोकिया का किस तरह का कमबैक प्लान है और किस तरह के डिवाइसेस किस प्राइस पे जो है नोकिया के लॉन्च होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है सन्यम कौशल की तरफ से, और ये पूछ रहे हैं कि सर वीडियो बनाइए हाउ टू गो लाइव ऑन यूट्यूब विद हैंगआउट्स और यूज योर फोन एज वेबकैम। तो इस पे एक वीडियो बना देंगे। एप्स अगर आप नहीं यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये फीचर सपोर्टेड नहीं है, यूट्यूब लाइव का फीचर आप हैंगआउट के थ्रू यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये फीचर जल्द ही आने वाला है यूट्यूब में, और उसके बाद एक वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है उमंग अग्रवाल की तरफ से, और उमंग पूछ रहे हैं विच ब्लूटूथ स्पीकर इज बेस्ट 2000 रुपए के अंदर,
मी ब्लूटूथ स्पीकर या फिर ज़ुक M2 मीन मशीन। तो ज़ुक के जो प्रोडक्ट्स हमने अभी तक यूज़ किए हैं, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि जो साउंड क्वालिटी है जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं उतनी ज़्यादा लाउडनेस नहीं है, साउंड की क्लैरिटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो ज़ुक के हेडफोन्स या फिर हमने ब्लूटूथ स्पीकर जो टेस्ट किए हैं, तो ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मी का ब्लूटूथ स्पीकर लें। अगर आपका 2000 रुपये का बजट है, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ साउंड आपको मिलती है और बिल्ड क्वालिटी, लुक एंड फील में भी स्पीकर जो है अच्छा है, फॉर्म फैक्टर में भी बढ़िया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्कर्ष की तरफ से अगेन, और ये पूछ रहे हैं कि क्या आप बीबी की वाइन्स, कैरी मिनाटी देखते हैं? जी हाँ, मैं कैरी मिनाटी एंड बीबी की वाइन्स दोनों के ही वीडियोस जो है देखता हूं। अमित वर्मा का क्वेश्चन है यहाँ पे, सर आई वांट टू बाय अ सी कन्वर्टर फॉर माय Lenovo Z2 Plus which support OTG micro USB charger as well, बेस्ट कंपनी फॉर इट। तो ऐसे में अगर आपको USB-C कनेक्टर लेना है जिससे आप OTG फ्लैश ड्राइव जो है लगा सकें अपने USB-C वाले फ़ोन में, चाहे वो Lenovo Z2 Plus हो या कोई और फ़ोन हो, तो ऐसे में इसकी कोई स्पेसिफिक कंपनी नहीं है। आप Amazon से जाके Amazon.in पे जाके इस तरह के कनेक्टर्स ले सकते हैं, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेटल कनेक्टर्स लीजिए। ऐसे में आप वायर्ड कनेक्टर्स मत लीजिए, OTG केबल जैसी चीज़ें जो आती हैं वो मत लीजिए। ऐसे में आप मेटल कनेक्टर लीजिए जो कि USB-C को नॉर्मल USB 2.0 पोर्ट में कन्वर्ट कर देता है, और उस तरह के कनेक्टर्स के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पे आ रहा है सुमंत की तरफ से, और ये पूछ रहे हैं कि Redmi Note 3 का नॉगट अपडेट कब आएगा? Redmi Note 3 का नॉगट अपडेट आएगा मार्च के अंदर, मार्च के फर्स्ट वीक के आसपास आप नॉगट अपडेट जो है Redmi Note 3 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह की खबरें हमारे पास आई हुई हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है प्रखर कुमार की तरफ से, जो कि कह रहे थे कि मैं आपका क्वेश्चन नहीं लेता हूं, तो आपका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया है। सर आई हैव बॉट Redmi Note 4 3GB वेरिएंट, यानी कि 3GB रैम वाला वर्जन जो है इन्होंने लिया है पहली सेल में। शुड आई रिटर्न इट एंड बाय द 4GB रैम वर्जन? तो ऐसे में मुझे नहीं लगता आपको 4GB रैम वर्जन की जरूरत है Redmi Note 3 में, Redmi Note 4 में, सॉरी। Redmi Note 4 डेफिनेटली एक स्टेबल फोन है, एक अच्छे हार्डवेयर के साथ आता है। तो ऐसे में अगर आप 3GB रैम वाला वर्जन यूज कर रहे हैं और आप बहुत ज्यादा हैवी गेमर नहीं है, बहुत ज्यादा हैवी मल्टीटास्किंग नहीं करते हैं, मॉडरेट गेमर है, हाई डेफिनेशन गेम्स खेलते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खेलते हैं, तो आपका आराम से जो है काम चल जाएगा 3GB रैम वर्जन में जो कि Redmi Note 4 का आता है। इसके बाद कुलदीप मिश्रा पूछ रहे हैं, सर फाइनली आई हैव ऑर्डर्ड Redmi Note 4, प्लीज सजेस्ट विच कंपनी टेम्पर्ड ग्लास शुड आई यूज? तो ऐसे में टेम्पर्ड ग्लास की जो कंपनी है, कोई स्पेसिफिक कंपनी नहीं है यहाँ पे जो मैं आपको रिकमेंड कर पाऊँ। जो मार्केट में आपको टेम्पर्ड ग्लास मिलते हैं सस्ते में, वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। तो ऐसे में आप अगर अच्छी कंपनी का टेम्पर्ड ग्लास लेना चाहते हैं तो वो नॉर्मली आपको कॉस्ट करेगा 800 रुपये या 900 रुपये के आसपास। अगर आपको अच्छी डील मिल गई तो 500 से 600 रुपये में भी मिल सकता है वो। कुछ कंपनीज में यहाँ पे नाम बता देता हूँ, तो NOOB करके एक कंपनी है जिसके टेम्पर्ड ग्लास मैंने यूज़ किए हैं, वो अच्छे हैं, वो आप अमेजन से ले सकते हैं। इसके अलावा निल्किन करके एक कंपनी है, उस कंपनी का आप टेम्पर्ड ग्लास ले सकते हैं। अदरवाइज कोई भी टेम्पर्ड ग्लास आप लें तो देख लें कि उसके पैकेज में क्या क्या आ रहा है। अगर उसके पैकेज में ड्राई वाइप, वेट वाइप और साथ ही साथ एक क्लीनिंग क्लोथ और एक स्टिकर जो डस्ट रिमूव करने के लिए होता है, ये सारा तामझाम अगर उस टेम्पर्ड ग्लास में आ रहा है तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होगी और उसकी क्वालिटी भी थोड़ी बेहतर होगी। तो ऐसे में आप अगर टेम्पर्ड ग्लास लें तो देख लें कि ये सारी चीज़ें आ रही है नहीं आ रही। ये सारी चीज़ें आपको यूज़ भी करनी है टेम्पर्ड ग्लास लगाते समय, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें उसमें आ रही हैं तो डेफिनेटली वो एक बेहतर क्वालिटी का टेम्पर्ड ग्लास जो है हो सकता है। अदरवाइज कंपनी मैंने आपको बता ही दी है, तो इन कंपनी में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऋतिक सिंह का एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्शन कैमरा आर चीप compared to DSLR in the price, can we use it for video recording on YouTube? So देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्शन कैमरास का जो वीडियो पार्ट है वो बहुत अच्छा है, यानी कि वीडियो आप अच्छा शूट कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऑडियो की क्वालिटी जो है इतनी अच्छी नहीं होती है अनलेस कि आप GoPro Hero 4 या फिर GoPro Hero 3 ऐसा कोई कैमरा यूज़ कर रहे हैं जो कि काफ़ी महंगे एक्शन कैमराज हैं, तो उसमें आपको साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। अदरवाइज अगर आप कोई रेगुलर एक्शन कैमरा यूज़ कर रहे हैं जो कि सस्ता है, 8 से 10 हज़ार रुपये में आ जाता है, तो ऐसे में उसकी ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो अगर आप ऑडियो अलग से रिकॉर्ड करें तो आप एक्शन कैमराज यूज़ कर सकते हैं। अगेन एक्शन कैमराज में फिक्स फोकस होता है, तो फिक्स फोकस एक्शन कैमराज जो है एक प्रॉपर फोकस बना के रखते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा जो है मूवमेंट कर रहे हैं सब्जेक्ट का और प्रॉपर फोकस में नहीं आया तो उसमें दिक्कत हो सकती है आपको, तो क्वालिटी में कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर एक्शन कैमरा जो है बहुत ही वाइड एंगल होते हैं जो कि एक लैंडस्केप को कवर करने के लिए होते हैं। अगर आप एक प्रोडक्ट को शूट कर रहे हैं जो कि टेबल पे रखा हुआ है, तो ऐसे में एक्शन कैमरा जो है वो इतनी अच्छी जो है जॉब नहीं कर पाएगा रिकॉर्डिंग के मामले में, ऑडियो के मामले में, अगर आप उसे कंपेयर करेंगे DSLR से, क्योंकि DSLR में आप जूम कर सकते हैं, एक्शन कैमरा में आप जूम इन नहीं कर सकते, उसमें फिक्स फोकस होता है। तो ये सारे डिसएडवांटेज
एडवांटेजेस हैं एक्शन कैमरास के, अगर आप उसे प्रोडक्ट फोटोग्राफी या प्रोडक्ट वीडियोग्राफी के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर आपको ये डिसएडवांटेजेस चलते हैं तो आप डेफिनेटली एक्शन कैमरा जो है यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे AB की तरफ से और ये पूछ रहे हैं सर व्हाई ईच एंड एवरी कंपनी हैव देयर ओन UI, व्हाई दे डू नॉट यूज stock UI, some UI very heavy and poor like EUI। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी जो है अलग अलग तरह के UI जो है अपने कस्टम UI यूज करते हैं अपने फोन पे, ताकि वो एक अपनी इमेज बना सकें, क्योंकि ये कंपनी जान चुकी हैं कि ऐसे में जो हार्डवेयर है आज के समय में स्मार्टफोन का वो सब लोगों के पास है। सब लोगों के पास स्नैपड्रैगन 625 है, सब लोगों के पास 4GB रैम है, सब लोगों के पास बढ़िया डिस्प्ले है। तो ऐसे में अलग अलग कंपनीज अपने आप को डिफरेंशिएट करना चाहती हैं अपने UI के बेसिस पे कि किस तरह के कस्टम फीचर्स वो अपने UI में देते हैं। तो ऐसे में कुछ कुछ कंपनीज अपने UI को एनहांस करती रहती है, फिक्स करती रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कंपनी जो है ऐसा नहीं करती हैं। तो कुछ लोगों को जैसे स्टॉक एंड्रॉयड UI पसंद है और ज़्यादातर लोगों को ऐसा होता है कि स्टॉक एंड्रॉयड चाहिए। तो ऐसे में कंपनीज की अपनी स्ट्रैटेजी है कि वो उन फीचर्स को पुश करना चाहते हैं और समहाउ उससे बाद में कुछ वो पैसा बना लेंगे, ऐसा उन्हें लगता है, या फिर कंपनी की एक इमेज अलग से बना लेंगे। तो जैसे सैमसंग का अपना टचविज UI, तो वो अपनी इमेज उससे बना लेते हैं कि भाई हम टचविज UI में ये फीचर्स आपको देते हैं, तो उन फीचर्स की वजह से शायद आप फोन लेना चाहें, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो कंपनी की एक स्ट्रैटेजी है, अब इसको कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ कंपनी इसीलिए ऐसा करती है ताकि वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाएं बाकी और कंपनी से जिसमें सेम ही तरह का हार्डवेयर आपको मिल रहा है उन फोन्स में भी। तो ऐसे में UI के बेसिस पे कंपनी अपने आप को एक अलग इमेज देने की कोशिश जो है करते हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन आ रहा है प्रकाश कुमार की तरफ से और ये पूछ रहे हैं Redmi Note 4 got 4G on second SIM and it has got backlit capacitive keys or not। तो ऐसे में 4G जो है डेफिनेटली Redmi Note 4 पे सपोर्टेड है। अगर हम बैकलिट कीज की बात करें तो बैकलिट कीज भी Redmi Note 4 पे दी गई हैं। तो ऐसे में टच कैपेसिटिव बटन जो है वो बैकलिट है और यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं है। और Redmi Note 4 में VoLTE यानी कि वॉइस ओवर VoLTE का सपोर्ट भी दिया गया है। इसके बाद अनुभव आनंद का क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको क्या लगता है Redmi 4X या Redmi 4 Prime इंडिया में लॉन्च होगा? तो फिलहाल इन फोन्स के लॉन्च होने की कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर ये फोन इंडिया में आते हैं तो ये फोन आएंगे मार्च अप्रैल के अराउंड। तो देखते हैं कि क्या होता है, और ऐसा तभी होगा जब Redmi Note 4 फेल हो जाएगा, अदरवाइज ये फोन इतनी जल्दी मार्केट में नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, Redmi 3S का अपग्रेड Xiaomi तभी लाएगी जब Redmi 3S बिकना बंद हो जाएगा। तो फिलहाल तो ऐसा नहीं हुआ है, तो इसीलिए Redmi 4X या Redmi 4 Prime जो है इंडिया अभी नहीं आ रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं पता, Xiaomi उन्हें इंडिया में लॉन्च कर भी सकती है अगर Redmi 3S उनका बिकना बंद हो जाता है तो। भाविक नरसिंघानी ये पूछ रहे हैं शुड आई बाय Redmi Note 4 राइट नाउ और या फिर मैं Moto G5 Plus का वेट करूं? तो Moto G5 Plus डेफिनेटली एक प्रॉमिसिंग फोन है, उसका वेट करना बिल्कुल वर्थ होगा। तो अगर आप वेट करना चाहते हैं Moto G5 का तो डेफिनेटली वेट कीजिए। अच्छी बात यह है कि Moto G5 Plus में या Moto G5 में आपको स्टॉक एंड्रॉयड वाला UI मिलेगा, जो कि डेफिनेटली बेहतर होगा उन लोगों के लिए जो खास तौर से स्टॉक एंड्रॉयड UI देखना चाहते हैं। Redmi Note 4 फोन बढ़िया है, लेकिन समहाउ जिन लोगों को Xiaomi का UI पसंद नहीं है तो वो Moto G5 Plus का वेट कर सकते हैं एंड इट विल बी अ गुड वर्थ वेटिंग डिवाइस आई वुड से। तो अगर आप उसका वेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल वेट कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, आपको अच्छा फोन जो है मार्केट में मिल जाएगा। साहिल गाबा का क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट फीचर, विच इज द बेस्ट फीचर फोन टू बाय 4000 के अंदर? तो 4000 के अंदर अगर आपको फीचर फोन लेना है तो फीचर फोन मैं यहाँ पे रिकमेंड कर सकता हूँ नोकिया की तरफ से। नोकिया के कुछ फोन्स आते हैं यहाँ पे जो कि आप ले सकते हैं 4000 के अंदर, आराम से मिल जाएंगे आपको। 2250 करके एक मॉडल है नोकिया का जो आप ले सकते हैं, जो कि फीचर फोन है, अच्छा फोन है। मैंने अपने फादर को लेके दिया है, तो ऐसे में वो फ़ोन मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और अगर आपको फीचर फ़ोन लेना 4000 के अंदर तो डेफिनेटली आप नोकिया का ही लीजिए, और वो फ़ोन मार्केट में अवेलेबल हैं। किरण कुमार पूछ रहे हैं ZT Blade A2 Plus का रिव्यू कब आएगा? ZT Blade A2 Plus का रिव्यू शायद हम लोग ना करें, क्योंकि इस फ़ोन के बारे में ज़्यादा रिव्यू की क्वेरीज हमारे पास नहीं आ रही हैं और ये डिवाइस भी हमारे पास नहीं आया है। तो अगर आप लोग ज़्यादा लोग चाहेंगे इसका रिव्यू करना तो ही हम इसका रिव्यू जो है करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अनिर्बान की तरफ से, हेलो अभिषेक, आर यू गोइंग फॉर MWC दिस ईयर? येस, आई एम गोइंग फॉर MWC दिस ईयर, और आप लोगों को कुछ बढ़िया सी अच्छी सी कवरेज जो है वहां से मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अभिनव की तरफ से। अभिनव पूछ रहे हैं विद सो मेनी यूट्यूब चैनल्स हाउ कैन अ न्यूबी विथस्टैंड द कंपटीशन, योर पर्सनल टिप प्लीज? तो ऐसे में अगर
आप ये सोच रहे हैं कि बहुत सारे YouTube चैनल हैं और आप अपना YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से डिफरेंट होंगे उनसे। तो ऐसे में डिफरेंट या फिर ग्रो करने का तरीका जो है वो यहीं से आता है कि आप कुछ ऐसा कंटेंट बनाएं जो कि उन लोगों से डिफरेंट हो। हालांकि वो कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि जो लोगों को अच्छा लगे, जो डेली स्पेसिफिक न्यूज़ के अराउंड भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी के अराउंड हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो इंटरेस्टिंग हो, जो डिफरेंट हो, जो और लोग नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है एक्स्ट्रा एज मिलेगी और आप अपना चैनल जो है तेजी से ग्रो कर पाएंगे। Moto G5 Plus की रिलीज डेट क्या है, ये पूछ रहे हैं AGU। तो Moto G5 Plus की रिलीज डेट अभी इंडिया की तो पता नहीं है, अभी इसे ग्लोबली लॉन्च हो जाने दीजिए। उसके बाद इंडिया में मेरे ख्याल से ये मार्च तक आ जाएगा, मार्च के मिड तक भी Moto G5 Plus जो है इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बता सकते। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे भवसर का। भवसर पूछ रहे हैं वाई ग्रेट Xiaomi प्रोडक्ट्स ऑलवेज आउट ऑफ स्टॉक एंड G5 Plus की लॉन्च डेट क्या है। तो Xiaomi के अच्छे जो प्रोडक्ट्स आपको लगते हैं वो आउट ऑफ स्टॉक इसलिए हैं क्योंकि Xiaomi फोकस करता है चाइना मार्केट पे। ऐसे में Xiaomi कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ इंडिया लेके आता है और उन प्रोडक्ट को वो पूरी तरह से अच्छे से मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समहाउ Xiaomi के प्रोडक्ट्स की वैल्यू फॉर मनी इतनी ज़्यादा होती है कि हर कोई उन्हें लेना चाहता है। तो ऐसे में इतनी बड़ी डिमांड उनके सामने आ जाती है जो हर बार वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। और Xiaomi इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं है कि वो बहुत सारे फ़ोन बना दे सैमसंग की तरह। तो ऐसे में जितनी उनकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो डिलीवर करते हैं और उनके प्रोडक्ट ज़्यादातर आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं, इसलिए क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हैं, हर किसी को चाहिए। तो ऐसे में जितना स्टॉक उनको यहाँ पे लेके आना चाहिए वो उतना स्टॉक कभी नहीं ला पाते हैं क्योंकि समहाउ इंडिया उनके लिए हमेशा सेकंड मार्केट रहता है और चाइना को वो ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये एक रीज़न जो है यहाँ पे हो सकता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन प्रखर की तरफ से है, वो पूछ रहे हैं Li 2 या फिर Redmi Note 4 कैमरा प्रोसेसर बिल्ड क्वालिटी। तो Li 2 या फिर Redmi Note 4 में से Li 2 अच्छा है, Redmi Note 4 बेहतर है मेरे हिसाब से। इस टाइम पे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ज़्यादा स्टेबल फ़ोन जो है Redmi Note 4 है, Li 2 मैं रिकमेंड आपको नहीं करूँगा। देखते हैं कि आज इस वीडियो पर कितने लाइक हमें मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इसमें कुछ आपकी क्वेरीज क्लियर हुई हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, वीडियो के नीचे मिलेगा आपको। अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन भी दबाइएगा, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे दिया गया है। और कोशिश करते हैं कि इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक हमें मिल जाए, देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे दिया गया है, उसको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल बटन को दबा के सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल को सिलेक्ट करने के बाद सेव बटन को दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।